Good morning, guys. How are you all? Hope all are fine. So, welcome back to my channel Vlog with Us. And today I'm going to make my second vlog, and this is the vlog I will make by myself only. So guys, मैं आपको आज अपने पूरी जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ. माई जर्नी टू माई एक्ने प्रोन स्किन टू माई क्लियर स्किन. सो क्या होता है कि टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि उनको एक्नेस हो रहे हैं, है ना, और बहुत सारे ब्लैमिशेस आ रहे हैं. वो होता है क्योंकि इट्स अ टीनेज एज और उस टाइम आपकी बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करना मतलब चेंजेस करती हैं. सो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्नेस ये सब कुछ हो जाता है. सो इट्स अ नॉर्मल प्रॉब्लम, नॉर्मल इश्यू. सो मुझे भी होता था ऐसा. सो मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपना कॉन्फिडेंस लो कर लेती थी क्योंकि मतलब मैं अपने आप को लेकर ना बड़ी कॉन्शियस हूँ, बहुत ही ज़्यादा. मतलब मुझे अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा प्यार ना, बहुत ही ज़्यादा प्यार है. सो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती थी इसी चीज़ को लेकर कि हाय मेरे यहाँ पिंपल, हाय मेरे यहाँ पिंपल हो गया और मैं क्या करूँ. मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही लो होता जाता था और ऐसा होना नहीं चाहिए. सो मैंने बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट मी गाइस, मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें ट्राई करी ना अपनी लाइफ में, मतलब किसी ने भी नहीं करी होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ब्लडी पिंपल्स. अभी मुझे एक पिंपल हुआ होगा. एनीवेज, सो मेरी मतलब ये जो जर्नी थी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, बट मुझे एंड में आकर रिज़ल्ट मिल ही गया. मुझे मिलना चाहिए था, जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं वो हो चुकी हूँ पूरी. सो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में यूज़ करी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पिंपल्स. मैं आपको बताती हूँ. द फर्स्ट एवर ओइंटमेंट आई हैव यूज्ड इन माई लाइफ एंड आई वॉज इन आई गेस 9th or 10th. सो ये दिस इज़ द फेस क्लिंडामाइसिन निकोटिनामाइड जेल. सो ये मतलब इतनी इफेक्टिव नहीं लगी मुझे. ठीक था मतलब, और इसका असर जो था ना वो 8 हफ्तों में जाकर स्टार्ट होता था. उस टाइम मैं इतना पेशेंस रख ही नहीं सकती थी कि मतलब यार पिंपल हो रहे हैं और मतलब असर नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है. तो ये वाला जो जेल था मतलब ओके था और ठीक था मतलब. बट हाँ, इससे एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि जब पिंपल ठीक होता था ना तो वो अपना निशान छोड़ के नहीं जाता था. इससे ना बिल्कुल निशान चला जाता था. तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने यूज़ किया, ओके लगा मुझे, तो मैंने ये डिसकंटिन्यू कर दिया. उसके बाद मैंने एक ऑइंटमेंट और यूज़ की, ख़त्म हो चुकी है, पर फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने ये दोबारा बाय भी नहीं करी है. दिस इज़ अडाप्टलिन बेंजोल पेरोक्साइड जेल एंड इट इज़ ऑफ ग्लैडर्मा कंपनी. सो इसमें क्या था यार, ये ना अफेक्टिव था. मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे फ़र्क भी पड़ा. और क्या हुआ कि मतलब मैंने ये फोरहेड पे लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे फोरहेड पे पिंपल होते थे, ज़्यादा नहीं होते थे क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन स्किन था, बट मेरा माथा पूरा भरा रहता था, गंदा वाला. तो मैंने यूज़ किया, मुझे 2 दिन के बाद फ़र्क दिखा, तो मैंने कंटिन्यू रख लिया. और उसके बाद क्या हुआ कि इसने मेरी स्किन ही जला दी गाइस, काली कर दी ये स्किन मेरी पूरी. तो मैंने ये फिर से डिसकंटिन्यू कर दिया. उसके बाद मैंने एक चीज़ और यूज़ करी, एक ऑइंटमेंट और था, वो था ये अडाप्टलिन माइक्रोफेयर्स प्लस क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल. दिस इज़ डेरिवा CMS. सो ये वाला जेल काफ़ी इफेक्टिव है. ये सिर्फ नाइट में लगाना था 1 घंटे के लिए और उसके बाद धोना था. मतलब ठीक था, ये भी इफेक्टिव था, मुझे अच्छा लगा ये, बट वही ना, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था इसका. सो मुझे ये भी डिसकंटिन्यू करना पड़ा. उसके बाद ना मैंने ऑइंटमेंट और यूज़ किया. दिस इज़ एजिलेक एसिड जेल 10% WW एजिडम. ये वाला जो ऑइंटमेंट था मुझे मॉर्निंग में यूज़ करना था 1 घंटा, और इससे मुझे फ़र्क पड़ा, बट परमानेंट वाला नहीं. सो मैं ये कंटिन्यू यूज़ करती गई. ये इसका स्टिकर है, ये कुछ 200 का क्रीम है. ओके था ये, ओके प्रोडक्ट है ये वाला. इससे क्या था कि मेरे पॉप्यूल्स और पॉस्ट्यूल्स बहुत होते हैं जिसमें पस पड़ जाती है, वो वाले पिंपल्स होते थे यहाँ पे. सो ये क्या करता था, इसे मैंने वो लगाया तो वो फोड़ देता था. पर हाँ, इसका एक बड़ा मतलब डिसएडवांटेज ये था कि ये निशान छुड़वा देता था पिंपल का, तो मुझे ये फिर से डिसकंटिन्यू करना पड़ा.
सो इतना सब कुछ मैंने यूज़ किया। इवन मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई भी, और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी ओटमेंट यूज़ करी। वो उनकी मेरे पास पैक नहीं, कि मैं वो सब फेंक चुकी हूँ और मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। सो इसके अलावा मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, इंजेक्शन्स भी लिए हैं 2 बार, और एक्ने फेशियल्स होते हैं वो भी करवाए हैं। मुझे किसी भी चीज़ से ना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला, और मतलब मुझे ऐसा होता था कि यार ऐसी गंदी स्किन ही रही है मेरी, अब नहीं ठीक होने लगी। सो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को ना एक चीज़ सजेस्ट किया कि आप एक बार ये यूज़ करके देखो, क्या पता कोई फ़र्क पड़ जाए। तो मैंने वो चीज़ यूज़ की, एंड ट्रस्ट मी गाइज, दैट हैज़ चेंज्ड माई जर्नी टू एक्ने प्रोन स्किन टू अ क्लियर स्किन। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। दैट इज़ ऑफ डर्माको कंपनी। इनका खुद का वेबसाइट है DERMCO dermaco.in पर, और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ये सारे साइंटिफिक बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। सो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके ऑर्डर किए, यूज़ किए, और ट्रस्ट में मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा फ़र्क। सो 1 बाय 1 मैं आपको सब प्रोडक्ट्स बताती हूँ। मैं सारे प्रोडक्ट्स का लिंक और नाम जो भी है, मैं सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि आप भी उसको ख़रीद सकें और स्किन साफ कर सकें। वन मोर थिंग इज़ कि whenever you buy this product from the website, you will get every time 25% off, but you have to use the coupon DERMA25। एंड इनका बहुत अच्छा मतलब मुझे लगता है, क्योंकि इनका हर फ्राइडे ना कुछ सेल चलता रहता है, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके, और स्कीम्स भी बहुत अच्छी अच्छी आती हैं। आप ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं आपको नायका में, फ्लिपकार्ट में भी, पर्पल में भी मिल जाएंगे, बट वहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो इफ़ यू वांट टू बाय द प्रोडक्ट्स विद डिस्काउंट, सो बाय फ्रॉम द डर्माको वेबसाइट। सो मैं 1 बाय 1 आपको रिव्यू देती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए जिससे मेरी स्किन साफ हो। एक बार आप देखिए, 2-3 मार्क्स रह गए हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर ये भी रह गए, क्योंकि अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्रोडक्ट। बट मैं आपको अपनी पुरानी पिक्चर दिखाऊंगी ना, यू विल से कि ये आप हो। अभी एक पिंपल यहाँ पर हुआ है, मतलब इतना, मतलब आप मान नहीं सकते हो, मतलब मेरा मत्था दिखता नहीं था, मेरा फोरहेड बिल्कुल नहीं दिखता था, इतने ज़्यादा पिंपल्स थे। So I'll show you my products. This is the first product I have used, that is 10% niacinamide serum for acne marks, which contains vitamin B3 and zinc, and you have to use this serum day plus night. So ये serum basically ये वाला जो serum है वो acne marks के लिए, जो आपके blemishes हो जाते हैं उनके लिए। ये इतना ज़्यादा क्लियर कर देता है ना स्किन को, मतलब मैं क्या बताऊँ। अब जिनके पिंपल्स होते हैं उनको एक्ने मार्क्स तो ज़रूर होते हैं, सो ये सीरम जो है सिर्फ उस चीज़ के लिए है। अब यू कैन सी मेरे बहुत सारे ऐसे मार्क्स हैं जो क्लियर हो चुके हैं। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ डर्माको एंड जस्ट बिकॉज ऑफ 10% नियाकिनामाइड सेरम। सो ये कुछ 600 का है, एंड इफ़ यू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम वेबसाइट विल गेट 25% ऑफ बाय अप्लाइंग द कूपन। सो आपको कुछ और सस्ता पड़ जाएगा। एंड हाँ, वन मोर थिंग, व्हेन यू बाय दिस प्रोडक्ट आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। सो माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज 2% salicylic acid face serum for active acne, and which contains salicylic acid with basil and willow bark, and you have to use this as Stay Plus 9. So salicylic acid is very important for acne prone skin. You know why? Because सैलिसाइलिक एसिड मतलब एक ऐसा एसिड होता है जो बेसिकली आपके एक्नेस के लिए ही बना होता है। एंड यू नो दिस सैलिसाइलिक एसिड इज नेचुरली प्रेजेंट इन रास्पबेरी फ्रूट। सो आई सजेस्ट यू कि आप वो फ्रूट खाएं। बहुत सारे फ्रूट ऐसे हैं जिसमें सैलिसाइलिक एसिड नेचुरली प्रेजेंट होता है। सो अगर आप वो खाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर की चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, जो अंदर की गंदगी है वो साफ़ हो जाएंगी, और उससे क्या होगा कि पिंपल्स बाहर ही नहीं निकलेंगे। दिस हैज़ क्लियर्ड माई स्किन, यू नो, क्लियर्ड मतलब
पॉपुलस पॉस्टल्स क्या होते हैं मुझे तो अब पता ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 2% सैलिसाइलिक एसिड फेस सीरम। इसका कॉस्ट 500 है, सो डिस्काउंट करने के बाद आपको कुछ 370-380 का पड़ जाता है। My next product is 30% AHA plus 2% BHA peeling solution for 10 minutes weekly exploitation, which contains 10% glycolic acid, lactic acid, mandelic acid and 2% salicylic acid. So bleach होती है ना, जैसे उसका काम क्या होता है कि हम ब्लीच लगाते हैं तो उससे जो हमारी ये ब्लेमिशेस वगैरह होते हैं ये लाइट होना स्टार्ट हो जाता है। इसका काम भी वही है। दिस इज़ नॉट अ ब्लीच बट येस दिस वर्क्स सिमिलरली एज अ ब्लीच। इसको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है, 10 से 11 मिनट नहीं होना चाहिए, तो आपकी स्किन को ये ब्लैक कर देगा। जैसे ब्लीच हमें 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा सकते, वैसे ही ये है, इसको भी हम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा सकते। हफ्ते में सिर्फ 2 बार यूज़ करना है 10 मिनट के लिए। आई विल शो यू ये क्या है। एक्सप्लॉयटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। अगर आप एक्सप्लॉयट करके अपनी गंदगी नहीं निकालोगे तो नेचुरली है कि पिंपल होएगा ही होगा, आपकी स्किन गंदी हो जाएगी। सो एक्सप्लॉयटेशन आपको करनी ही चाहिए, स्क्रब से करो चाहे इससे करो, लेकिन करो। बट आई सजेस्ट कि स्क्रब से ज़्यादा अच्छा ना ये है। मैं सब टेंशन मत लो, मैं सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। ये देखिए, ये रेड कलर का है। यू हैव टू अप्लाई दिस, ऐसा आएगा ये। बस आपको इसको पूरे फेस में मलना है ऐसे। अभी मैं मलूंगी नहीं क्योंकि मुझे एक्सपर्ट करना पड़ेगा। हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा इसको एक्सपर्ट नहीं करना, तो आपको बस ये पूरे फेस में लगाना है, 10 मिनट छोड़ना और वॉश करना है और कुछ नहीं करना। दिस इज़ द बेस्ट एंड फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ माइंड बिकॉज इसने बहुत ज़्यादा चमत्कार कर दिया मेरी स्किन के लिए। मतलब इससे ना इंस्टेंट ग्लो भी आ जाता है स्किन को। अभी तो नहीं आ रहा होगा मेरे फेस में, मुझे पता है, बट जब आप इसको लगाओगे, जैसे आपको कहीं शादी में जाना है, कोई फंक्शन में जाना है ना एकदम से, तो फंक्शन में जाने से 2 घंटे पहले आप इसको यूज़ कर लो। आपका ना यहाँ पे ग्लो ही ग्लो आ जाएगा सच में। सो my next product is this clay mask. This is 2% salicylic acid clay mask for acne and blemish prone skin, which also contains salicylic acid, kaolin skin and activated charcoal. इसका भी कॉस्ट कुछ 500 का है, डिस्काउंट के बाद और सस्ता पड़ जाएगा। ये खाली है फिलहाल तो, बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ ग्रे कलर का मास्क था। सो ये भी हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है मुझे, और बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा। गाइस, मैं जितने भी प्रोडक्ट्स आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने खुद यूज़ करे हुए हैं, तभी मैं इसका ब्लॉग बना के आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ये यूज़ नहीं करा, मैं सीधा आपको बता रही हूँ। सच में मतलब एक होता है ना चमत्कार, इन प्रोडक्ट्स ने मेरे फेस में ऐसा चमत्कार कर दिया कि मतलब बहुत ही जल्दी मेरी स्किन क्लियर होना स्टार्ट हो चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट्स तो ठीक है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट ऑल्सो। आप जितना न्यूट्रिशियस डाइट लोगे ना, आपकी स्किन उतनी क्लियर होती जाएगी। डू टेक सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट आर वेरी गुड, वेरी गुड फॉर योर स्किन। डू टेक सिट्रस फ्रूट। सैलिसाइलिक वाला फ्रूट होता है, जो रास्पबेरीज होती हैं, गूसबेरीज होती हैं, इनको खाओ, आपका स्किन ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। हाँ, सो अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू टेक 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली। नहीं पिया जाता, मुझसे भी पता है, बट फिर भी आप पीना चाहिए। मुझसे तो 4 से ज़्यादा नहीं पिया जाता पूरे दिन में पानी, पर पीना चाहिए। अंदर से आपका क्लियर करता रहेगा। जितनी गंदगी बाहर आएगी ना गाइस, उतना आपकी स्किन क्लियर होती जाएगी। सो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है This is the ointment I use, AHA BHA gel for active acne, which contains salicylic acid, niacinamide, glycolic acid, and you have to use this latest time. ये कुछ मेरे को 500 का था, ये भी मुझे कुछ 450 समथिंग का पड़ गया था। ये ऐसा है, आपको ना बस ये ऐसे लगाना है, जहाँ जहाँ आपका एक्ने हो रहा है ना, वहाँ लगाना है। रात को मुँह धोना है और ये लगाना है और सो जाना है। बहुत ही इससे ना मतलब 100 में से 99% ना आपको असर मिलेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर बाय करें, और कुछ करें ना करें, ये तो ज़रूर बाय करें।
उसके बाद माय फेवरेट मतलब ना, एक तो मेरा ये एक्सप्लॉयटेशन वाला जो था 30% BHA वाला, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, बट इससे भी ज़्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा ये द फोमिंग फेस वॉश. दिस कंटेन्स 3% AHA, BHA, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एंड मेंथोलिक एसिड. ये ना फोम क्रिएट करता है, बहुत ही अच्छा है. तो ऐसे फोम आती है इसकी. सो ये मतलब कलर आपका स्किन टोन इतना साफ कर देता है, ऐसे लगता है जैसे रुई रखी हो फेस में, इतना सॉफ्ट कर देता है. और ये भी मतलब ये एक्नेस के लिए नहीं है, और बट हाँ यू कैन यूज़ इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन ऑल्सो. इससे एक्ने ठीक नहीं होंगे, बट हाँ ये एक्ने प्रोन स्किन में यूज़ किया जा सकता है. फॉर एक्ने प्रोन स्किन यू कैन यूज़ 2% सैलिसिलिक एसिड फॉर एक्टिव एक्ने फेस वॉश. इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं. सो this was my all products which I have used in my journey to acne prone skin to my clear skin, and seriously this has made my skin very clear. मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा. मुझे 3 months हो चुके हैं इन सबको यूज़ किए हुए. दैट्स वाई मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ. हाँ एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं, वो ये कि कई लोग ये बोलते हैं कि हमने ये चीज़ यूज़ करी हमें फ़र्क नहीं पड़ा, हफ्ता ये चीज़ यूज़ करी हमें फ़र्क नहीं पड़ा. ये चीज़ गलत है. अगर आप एक ट्रीटमेंट में हो तो वो एक ही ट्रीटमेंट रखो. ऐसा नहीं कि हफ्ता आपने ये वाला ट्रीटमेंट किया, दूसरा हफ्ता आपने दूसरा ट्रीटमेंट किया. ऐसा आपको कोई भी किसी भी ट्रीटमेंट का फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपको ट्रीटमेंट के दौरान बहुत ही पेशेंटली बिहेव करना चाहिए, क्योंकि ये वाले जो ट्रीटमेंट होते हैं स्किन केयर वाले, ये एकदम से नहीं होते, इसमें टाइम लगता है. जो डर्मा को ट्रीटमेंट है, मैं ये बोलूँगी कि इसका जो कंप्लीट टाइम है वो 3 months का. 3 months आपको यूज़ करना और बहुत ही पेशेंट रहना है, क्योंकि 3 month से पहले आपको शायद ही कोई मतलब इतना भी ज़्यादा असर नहीं दिखेगा, बट हाँ एकदम साफ़ करने के लिए आपको 3 months चाहिए ही चाहिए. मुझे इस प्रोडक्ट्स को यूज़ किए 3 months हो गए. दैट्स वाई मैं आपको आज रिव्यू दे रही हूँ इन सब चीज़ों का, और मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ. टिल द टाइम आई डोंट फील सेटिस्फाइड, मैं तब तक ही यूज़ करती रहूँगी प्रोडक्ट्स. एंड मुझे थोड़ा सा और अभी भी थोड़े बहुत मेरे फेस में रह चुके हैं एक्ने मार्क्स, यहाँ पर न्यू पिंपल. सो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये वाले प्रोडक्ट्स. जब एकदम ज़्यादा वाला क्लियर हो जाएगा तो मैं बताऊँगी आपको. सो अपार्ट फ्रॉम डर्मा को आई हैव यूज वन मोर मॉइस्चराइजर क्रीम, यू कैन से. I'll show you. This is Innisfree Green Tea Cream Double Squeeze Green Tea and Green Tea Seed from the Jeju Island. So ये कुछ मुझे 1700-1600 की पड़ी थी. I bought this cream from Nykaa, and ये मतलब इतना ज़्यादा हाइड्रेशन देती है ना, मतलब इतना ज़्यादा हाइड्रेट कर देती है आपकी स्किन को, मतलब बहुत ही क्लियर ग्लोइंग सी साफ सुथरी स्किन लगती है इससे. सो ये डे प्लस नाइट वाला क्रीम है. आप मतलब जब मर्ज़ी यूज़ करो, नाइट में करो, सुबह शाम जब मर्ज़ी करो, इसका कोई मतलब वो नहीं है. सो you can also buy this product from Nykaa, Flipkart, even from Purple also. And if you want to buy this product, you can also buy this from Elante. इनका स्टोर भी है Elante में. सो बट वहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा. ऑनलाइन आप परचेज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. ये मुझे 1500-1600 का पड़ गया था, कुछ ऐसा कुछ था डिस्काउंट के बाद. सो यू नो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन. अगर आप अपनी स्किन को हाइड्रेट नहीं करोगे, मॉइस्चर नहीं दोगे, तो आपको फिर भी एक्ने हो जाएगी. ड्राई स्किन में भी ज़्यादा एक्ने होते हैं, पता है, ब्रेकआउट्स आ जाते हैं आपकी स्किन में. सो मैंने कई लोगों को ये मतलब सुना है, और लोग करते भी हैं ऐसा, कि उनका ऑयली स्किन है, उनको मॉइस्चर नहीं लगाना चाहिए. क्यों? क्योंकि उनका ऑयली स्किन है ऑलरेडी, उनका मतलब इतना ऑयल आ जाता है, मॉइस्चराइज हो जाती है स्किन. वो गलत है यार. अगर आपका ऑयली स्किन है, देखो ड्राई स्किन वालों को तो मॉइस्चर की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका ब्रेकआउट्स आ जाते हैं स्किन में. बट ऑयली स्किन वालों को भी ज़रूरत है यार. ये एक मिथ है कि आपका ऑयली स्किन है और आपको मॉइस्चराइजर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं. क्यों भाई? हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत है तुम लोगों को भी.
सबको ज़रूरत होती है, इवन फॉर नॉर्मल सेंसिटिव ऑयली जैसा मर्जी स्किन हो, मॉइस्चराइजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। पसीना आता है आने दो, बट मॉइस्चराइज योर स्किन, हाइड्रेट योर स्किन, यूज सनस्क्रीन, यूज एनीथिंग टू मॉइस्चराइज, बट मॉइस्चराइज एवरी डे 2 times in a day। सो इनका डर्माको वालों का भी मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है। मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास ये है, बट आई विल यूज़ दैट ऑल्सो, मैं आपको उसका रिव्यू भी दूँगी। सनस्क्रीन्स भी हैं एंड बहुत सब कुछ है। आप एक बार साइट विज़िट करो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने इनका एक हेयर का भी खाया था मेडिसिन, उनका कुछ बायोटीन वाला मेडिसिन है, 350 का बॉक्स आता है 30 कैप्सूल्स का, वो भी बहुत अच्छा है। आप साइट विज़िट करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं यही बोलूँगी यार कि टेंशन मत लिया करो। अगर आपको एक्ने होता है ना, होने दो यार, इतनी सी लाइफ है, खुश रहो बस। बाहर धूप में जाते हो तो कवर करो अपना फेस, क्योंकि धूप से भी एक्नेस हो जाते हैं, स्किन थोड़ी मतलब डल होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी बाहर जाओ तो अपना स्किन हमेशा कॉटन के क्लोथ से कवर करो, कॉटन का दुपट्टा ले लो या कुछ भी, पर कवर योर फेस। एंड वन मोर थिंग इज़ कि जितना टेंशन लोगे अपने एक्ने की, उतना एक्ने बढ़ते जाएंगे। इसलिए स्माइल करो बड़ी सी और खुश रहो, क्योंकि एक्ने टेंशन लोगे तो यू नो इट इज़ लाइक दिस, टेंशन प्लस एक्ने, मोर एक्ने। सो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ साफ़ हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और कुछ एज फैक्टर भी होता है टीनेजर्स के लिए। टीनेजर्स को मैं यही बोलूँगी, कुछ एज फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण आपके पिंपल्स आते हैं। वेट टिल द टाइम 21-22, ठीक है, जब तक आप 22 तक के हो जाओगे आपका ऑलरेडी स्किन क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है, कईयों का ऐसा होता है कि मतलब टीनेज से निकलने के बाद भी नहीं होता है। सो वरी नॉट, यूज डर्माको। सो गाइज, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग लगा हो, आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। सो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको पसंद आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। एंड फॉर मोर व्लॉग्स, और मैं कौन सा व्लॉग नेक्स्ट बनाऊँ मुझे वो भी बताएं कि मैं नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ का बनाऊँ। सो मैं सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका बता दूँगी, डर्माको का कौन सा क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, कब कब यूज़ करनी है। सो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड जो लोग बाय करेंगे और यूज़ करेंगे, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनको कैसा लगा वो प्रोडक्ट और उनको फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। सो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।